की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DHA फ़ेज़ 9 के हवाले से। आपको फ़ेज़ 9 जो है वो कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके उतना विज़िट करवाऊँ आपको। अभी आप ये राइट साइड पे जो है वो आप देख रहे हैं ओवल कमर्शियल एरिया है, जिसमें शायद अभी थोड़ा वो लिटिगेशन भी चल रहा है। राइट साइड पे कमर्शियल ओवल जो कमर्शियल है वो एरिया है, और इससे पीछे एन ब्लॉक था। एन ब्लॉक में अगर कनाल के प्लॉट की बात की जाए तो 2 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक है। डिपेंड्स ऑन लोकेशन है, क्योंकि गांव वगैरह भी हैं वहाँ पे। और लेफ़्ट साइड पे हमारे एम ब्लॉक चल रहा है। ये एम ब्लॉक की अगर हम कनाल के प्लॉट की बात करें तो आपको प्लॉट मिलता है 2 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक। आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो विज़िट करवाऊँ इस वीडियो में। अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है ये आप देख रहे हैं ई ब्लॉक है, सामने ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में जो 1 कनाल का प्लॉट है जी, ये आपको मिलता है तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ 85 लाख रुपए तक। चलते हैं इसी साइड से आपको दिखाता हूँ मैं। जी हमारे राइट साइड पे ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक का गांव भी है ये। और ये आगे हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है एल ब्लॉक आने वाला है। एल ब्लॉक की अगर हम बात कर लें, यहाँ 10 मरला प्लॉट आपको मिलता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक। राइट साइड पे अभी भी हमारे जो है वो ई ब्लॉक चल रहा है, और ये आगे कमर्शियल एरिया आने वाला है। ये राइट साइड पे हमारे कमर्शियल एरिया है ई ब्लॉक का। लेफ्ट साइड पे हमारे एल ब्लॉक है। ये कमर्शियल एरिया राइट साइड पे हमारे, ये उसका वाटर टैंक है जो कि ई ब्लॉक और ई ब्लॉक का कमर्शियल एरिया को लगता है। लेफ्ट साइड पे हमारे जी ब्लॉक गुजरा है जी। ये कॉर्नर पे आगे हमारे लेफ्ट साइड पे जी ब्लॉक आएगा। जी ब्लॉक में अगर हम 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस से गुजर रहे हैं, इसके एक साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे एल ब्लॉक नज़र आ रहा है। ये यहाँ तक एल ब्लॉक है। ये सामने वाला जो हिस्सा है ये जी ब्लॉक का है। उसके बाद ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में अगर कनाल के प्लॉट की बात कर लें तो यहाँ पे भी आपको 2.25 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक का डिपेंड ऑन लोकेशन है। और अगर कोई ज़्यादा बुरी लोकेशन का प्लॉट
DHA फेज़ 9 जो है जी, ये लेटेस्ट तरीन फेज़ है DHA लाहौर का। यहाँ पे कुछ एरियाज़ में पोजीशन उन्होंने दे दिया हुआ है, बाकी कुछ एरिया में भी रहता है, जैसे कमर्शियल को भी यहाँ पे पोजीशन नहीं मिला हुआ, और रिसेंटली पोजीशन इन्होंने दिया कुछ एरिया में। अभी हम अगेन वापस जा रहे हैं ओवल कमर्शियल की तरफ, और फिर वहाँ से जो है हम जाएंगे, आपको N ब्लॉक दिखाएंगे, P ब्लॉक दिखाएंगे, D4 डेल्टा जो ब्लॉक है वो दिखाएंगे, C ब्लॉक दिखाएंगे, A ब्लॉक दिखाएंगे, Q ब्लॉक दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको कोशिश करेंगे इस वीडियो में जो है आपको दिखाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया करें, और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें, क्योंकि हम वीकली जो है 1 से 2 बार जो है वो DHA लाहौर के हवाले से अपडेट्स जो हैं, लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होती हैं वो लाते रहते हैं। इवन के कोशिश करते हैं विज़िट भी करवाएं लाइव आपको। उसके अलावा हम डील करते हैं DHA लाहौर, DHA गुजरावाला, DHA पेशावर, DHA कोयटा, DHA मुल्तान, इवन DHA बहावलपुर को। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वो मेरा आप नोट कर लीजिए, 032384202266। सेकंड नंबर है जी 0335 ये सामने हमारे ओवल था जी, ओवल कमर्शियल। लेफ्ट साइड पे अभी हमारे ई ब्लॉक चल रहा है, और आगे जो है वो D4 डेल्टा सेक्टर आएगा। ये D ब्लॉक का जी गांव है, देव कलां से भी बोलते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे देव कलां मैंने आपको गांव का बताया D ब्लॉक का, ये वो है। राइट साइड पे हमारे जो है N ब्लॉक चल रहा है अभी। D ब्लॉक में अगर हम बात करें एक कनाल की, तो यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए से लेके, और तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अच्छा प्लॉट हो तो वो 3.25 भी लोग डिमांड करते हैं। थोड़ा सा रास्ता दरमियान में, कुछ आपको पता कि गांव के जो सरकारी रास्ते होते हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। सरकारी रास्ते जो होते हैं उनको नहीं ख़त्म किया जाता, तो उसकी वजह से भी थोड़ा जिग जैग करके हमें आना जाना पड़ता। आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन अभी फिलवक्त जो है प्राइजेज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हुई थी 2021 में, इवन के 2022 के स्टार्ट तक जो है वो पीक प्राइजेज़ चलती रही हैं। अभी थोड़ी सी जो है वो प्राइजेज़ जो हैं वो स्लो हुई हैं। उसकी एक रीज़न जो है वो न्यू टैक्सेस भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपके ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बायर के लिए जो टैक्स था पहले जी वो 2% था, फाइलर के लिए 1% था, नॉन फाइलर के लिए 2% था, जो कि अभी इंक्रीज़ करके जो है वो फाइलर के लिए 2% कर दिया गया, और नॉन फाइलर के लिए जो है वो 5% किया गया पहले, देन अभी अगेन जो है उसको 7% कर दिया गया। राइट साइड पे हमारे आगे P ब्लॉक स्टार्ट होने वाला। ये जी सरकारी रास्ता है, मैं नहीं समझता कि ये ख़त्म होगा। सरकारी रास्ता नहीं आप बंद कर सकते।
जो गाँव को जाता है। इसके अलावा प्राइसेस में डाउन आने की कुछ रीज़न्स और भी आप कह सकते हैं, जैसे मेरा घर मेरा पाकिस्तान था, उसमें जो है वो काफ़ी मुनासिब इंटरेस्ट रेट पे जो है वो गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो दे रही थी, अमाउंट दे रही थी आपको अपना घर बिल्ड करने के लिए, फैसिलिटेट कर रही थी आपको। लेकिन अभी वो क्लोज़ कर दी गई थी, लेकिन अभी दोबारा उसको रिस्टोर किया जा रहा है। लेकिन अब अगर रिस्टोर वो हो भी जाती है तो उसमें ज़ाहिर है अब इंटरेस्ट रेट जो बढ़ चुके हुए हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो ज़ाहिर है कि वो फिर उस तरह से पहले की तरह नहीं होगा जैसे पहले होता था। यानी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो लोग कम इंटरेस्ट लेंगे ना उसमें। इसके अलावा अगर थर्ड हम बात करें, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी थर्ड रीज़न की, तो वो बैंक्स में जो हैं वो पहले पैसे रखते थे। पहले पैसे इसलिए रखते थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। फिर 2021 में इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा, इन्होंने जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो था वो थोड़ा कम कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने बैंक्स में से इंडस्ट्री और ये रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन अभी अगेन जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से ये पैसे वापस जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो अपनी नापसंद की बात होती है, तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंक्स के अंदर कि अगर बैंक्स में वो इतने पैसे रखते हैं तो उसमें उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो अच्छा मिल जाता, तो वो वहाँ से गेन कर लेते हैं। और उसके साथ साथ एक रीज़न अगर आपको बताई जाए तो वो एमनेस्टी स्कीम भी है, जो कि एमनेस्टी स्कीम आई थी उसकी वजह से भी काफ़ी पैसा जो ब्लैक मनी थी वो रियल एस्टेट सेक्टर में आई थी, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं आनी चाहिए ब्लैक मनी, हर बंदे को फेयर होना चाहिए। उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी प्राइसेस अप हो गई हुई थी, बाइंग प्रेशर बढ़ गया हुआ था। इस हद तक यहाँ पे रोड्स ख़राब हैं कि क्या बताएं आपको। इवन कि मेरा खुद एक गोल चक्कर जो है वो ओवल कमर्शियल का लग गया हुआ। अभी आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी कुछ पॉलिटिकली जो है वो स्टेबिलिटी आती है। अभी मुफ्त जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो है रियल एस्टेट सेक्टर के वाले से भी सुनने में आया कि कोई रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं क्या रिलीफ देते हैं। अगर तो कोई रिलीफ दिया गया तो आई होप कि उससे काफ़ी बेहतरी होगी। रोडें इतनी टूटी फूटी हैं यहाँ पे अक्सर सरकारी रास्तों की वजह से कि बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है।
ये लेफ़्ट साइड पे डी ब्लॉक है। इस बार कोशिश करेंगे तो मेरे साथ जो कोलीग बैठे हुए वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और साथ मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर। ये लेफ़्ट साइड पे डी ब्लॉक है, राइट साइड पे एन ब्लॉक चल रहा है। डी ब्लॉक में मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं। एन ब्लॉक में 2 करोड़ रुपए से लेके और 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक का रेट है। अभी अगर मैं अपनी वीडियो पे थंबनेल लगा दूं, अगर ये कैमरामैन आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाए कि जो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ हुआ, यूट्यूब पे व्यूज़ हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं थंबनेल लगा दूंगा यहाँ पे डी ब्लॉक जो है वो अल्लाह माफ़ी थे पानी में डूब गया है, तो आप सब जो है वो बखुशी इस वीडियो को देखेंगे कि यार पता नहीं इसमें क्या हो गया वहाँ पे। लेकिन कोशिश करते हैं कि रियलिटी बेस जो है वो थंबनेल भी आपके साथ वही लगाया जाए वीडियो का, उस पर वही चीज़ें मेंशन हो जो वीडियो के अंदर मौजूद है। रियलिटी बेस थंबनेल हम लगाने की कोशिश करते हैं। अक्सर वीडियोस मैं खुद अक्सर वीडियोस जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से रिसर्च करता रहता हूँ, तो अक्सर वीडियोस ऐसे नज़र आती हैं जैसे ऊपर लिखा होता है फेज़ 9 ये हो गया, फेज़ 7 ऐसा हो गया, DHA गुजरावाला ऐसा हो गया। जबकि जब वीडियोस को ओपन करते हैं तो बाज़ औक़ात तो थंबनेल पे लिखा होता है, इवन टाइटल पे लिखा होता है कि DHA गुजरावाला सेकंड बैलेट डेट अनाउंस, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं DHA गुजरावाला को प्रॉपर डील करता हूँ, काफ़ी कुछ लिखा होता है। क्या छोड़े, लेफ्ट ब्लॉक है, और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आप समझें कि ये गोल्फ क्लब यहाँ पे आएगा जी। फेज़ 9 प्रिज्म का गोल्फ क्लब जो बनेगा वो यहाँ पे आएगा। राइट साइड पे हमारे पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में आपको जो प्लॉट है, पी ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छा ब्लॉक है यहाँ का, फेज़ 9 का। यहाँ पे आपको जो प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए से लेके और कोई 3.25 करोड़ अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। सामने हमारे जी लेफ़्ट साइड पे सी ब्लॉक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ साइड पे जाके। ये लेफ़्ट साइड पे सी ब्लॉक है सामने आपके। अब इस रोड पे राइट साइड पे सी आ जाता है और लेफ़्ट साइड पे डी आ जाता है। ये डी ब्लॉक में ये 2 कनाल की कटिंग है सारी लेफ़्ट साइड पे। ये आगे गोल्फ क्लब आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे बन रहा है। डेवलपमेंट तो DHA ने अपनी काफ़ी फास्ट कर दी हुई है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जल्दी जो है इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे गोल्फ क्लब वगैरह। राइट साइड पे सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में आपको प्लॉट मिलता है 2.5 करोड़ रुपए से लेके 2.25 पे भी मिल जाता है अगर कोई गांव वाली साइड पे अगर आप लें तो 2.25 करोड़ रुपए से लेके और 3 करोड़ 3.25। इवन अगर फेसिंग इधर गोल्फ है तो आप 3.5 भी उसको डिमांड कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम वापस जाएंगे क्योंकि उस साइड से हम आगे दूसरी साइड से हुआ है ई ब्लॉक वाली साइड पे। और इसके बाद आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ए ब्लॉक और क्यू ब्लॉक और 9 टाउन भी इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। लेफ्ट साइड पे अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो वो अस्करी लेमन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, उसके फ्लैट्स जो हैं वो देख पा रहे होंगे। अभी जी हमारे राइट साइड पे जो है वो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के गोल्फ कोर्स और ये 2 कनाल की कटिंग है।
लेफ़्ट साइड पे जो है, राइट साइड पे 2 कनाल है डी ब्लॉक का, और गोल्फ क्लब है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो है वो सी ब्लॉक है। अभी हमारे सामने राइट साइड पे P4 पाकिस्तान ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड पे सामने ए ब्लॉक है। अभी हम ए ब्लॉक वाली साइड पे चलेंगे। ये सामने अस्करी लेमन भी आपको नज़र आ रहा होगा। रोड्स कुछ उन्होंने बंद की हुई हैं, खैर कोई मसला नहीं। ये सामने आपको जो है वो ए ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये सामने। अब हमारे लेफ़्ट पे आ गया ए ब्लॉक। राइट साइड पे बी ब्लॉक है। अभी इस रोड पे टर्न लेते साथ ही हमारे लेफ़्ट साइड पे ए ब्लॉक ही रहेगा, जबकि राइट साइड पे जो है वो क्यू ब्लॉक है। क्यू ब्लॉक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से लेके और तकरीबन 3.25 साढ़े 3 करोड़ रुपए तक भी है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अगर कैटेगरी प्लॉट है तो ज़ाहिर है महंगा होता है। और ये पीछे हमारे कमर्शियल एरिया राइट साइड पे गुजरा, ये पी ब्लॉक है सॉरी हमारे राइट साइड पे। पी ब्लॉक की प्राइसेस का भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2.25 करोड़ रुपए से लेके और 3.25 साढ़े 3 करोड़ रुपए तक है। अब हमारे राइट साइड पे क्यू ब्लॉक आ गया, ये क्यू ब्लॉक का वाटर टैंक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे ए ब्लॉक चल रहा है। आगे 9 टाउन आएगा। इसके बाद आगे जो है वो 9 टाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी रोड इन्होंने बंद की हुई है, हालांकि रोड ठीक है। ये आगे हमारे जी अब 9 टाउन आ गया हुआ। 9 टाउन में आपको बताता चलूँ कि राइट साइड पे हमारे जो है वो डी ब्लॉक आएगा, राइट साइड पे हमारे डी ब्लॉक आएगा, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो सी ब्लॉक आएगा। डी ब्लॉक में अगर 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए तक जाता है। लेफ़्ट साइड पे सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक जो है यहाँ पे सबसे पहले 9 टाउन में घर बनना स्टार्ट हुए थे और ये सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ सेक्टर है। यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है तकरीबन 1.10 से लेके और 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए तक, डिपेंड्स ऑन लोकेशन है। ये मेन बुलेवार्ड है जी DHA 9 टाउन की। अभी राइट साइड पे हमारे जो है वो बी ब्लॉक है, बी फॉर ब्रेवो, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक में आपको प्लॉट मिलता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 5 मरले का और 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। इसमें कैटेगरीज भी आ जाती हैं। और बी ब्लॉक में आपको प्लॉट मिलता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए तक, वो भी डिपेंड्स ऑन लोकेशन है।
घरों की अगर हम बात कर लें 9 टाउन में, तो यहाँ पे आपको मिनिमम अगर घर मिलेगा तो वो कुछ 240 245 का। डिमांड कोई भी 240 245 नहीं करेगा, डिमांड लोग करते हैं मिनिमम 250। लेकिन मिनिमम अगर आपको कोई यहाँ पे घर मिलता तो वो 240 245 का, और मैक्सिमम यहाँ पे 2.25 भी डिमांड करते हैं लोग। लेकिन स्टैंडर्ड लोकेशन का यहाँ पे आपको घर मिल जाता है, एवरेज जो प्राइस है वो 2.5 से 2.25 की ब्रैकेट में है। न्यूली बिल्ट है तो ज़ाहिर है वो 2.25 तक जाएगा, अगर थोड़ा पुराना तो वो 2.5 की ब्रैकेट में। अभी आपको अंडरपास भी दिखाएंगे जो DHA 9 टाउन और फेज़ 6 को कनेक्ट करता है आपस में। यहाँ पे कुछ रोड्स जो हैं वो बंद की हुई हैं, जैसे प्रिज्म में की हुई हैं। 9 टाउन की अगर फ़ाइल की बात कर लीजिए प्राइस की, तो 9 टाउन की फ़ाइल जो 5 मरला की है वो इस टाइम पे जो है उसका बायर है 67 का एलोकेशन का, जबकि अवेलेबिलिटी तकरीबन 6750 में होती है। और एफिडेविट की प्राइस है इस टाइम पे 6850, जबकि अवेलेबिलिटी जो है वो 69 तक होती है तकरीबन।